स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे हो, अगर मैं भी अच्छी हूँ। और आज आप लोग देख लेना मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, या मैंने उस चैनल पर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे थे और क्या मतलब रीज़न था। मैं आज हकीकत बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आप चैनल लेकर रह जाओगी, इसलिए मैंने उस पर शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, हर चीज़ डालनी बंद कर दी कि कैसे भी करके मतलब इनको मैं समझा सकूं और इनको यकीन हो जाए कि सच में इसे चैनल से कोई मतलब नहीं। इस वजह से मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं डाली थी और ना ही मुझे उस चैनल से कोई मतलब था। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि मैं लकी राजपूत वाले वीडियो पर अपनी वीडियो डालूंगी और आप लोगों को सारी जानकारी दूंगी। लेकिन मैंने इस पर भी वीडियो नहीं डाली थी। क्यों? कि मतलब फिर कोई मतलब नहीं रहता उस बात का कि इस पे नहीं तो उस पे वीडियो आ रही है। इसी वजह से मैंने इस चैनल पर भी वीडियो कोई नहीं डाली थी। उस दिन आप लोग ज्यादा कमेंट कर रहे थे तो छोटी सी वीडियो मैंने डाल दी। लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैंने उस चैनल से बिल्कुल मतलब ही छोड़ दिया था और ना ही तो मुझे कोई मतलब था। लेकिन आप तो घर नहीं आए, आपने जैसा बोला मैंने वैसा किया। मैंने तब भी बोला था कि मैं आपकी सारी बात मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन आपने हमारी बात कुछ भी गौर नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। अब कल शाम को जो आप वीडियो डाल रहे थे उसमें क्या बोल रहे थे कि घर वालों ने मतलब कानूनी कार्रवाई करके थक चुके हैं या कुछ करके दीदी को गालियां उनको दे रहे हैं। उनके दो ही लोग बच्चे हैं यूट्यूबर जो गालियां देते हैं, मतलब पक्ष ले रहे हैं। नहीं, मैं हमारे साथ हर कोई खड़ा है। आपकी ये गलत फहमी है कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। हर कोई मेरा साथ दे रहा। मैंने ही अपनी वीडियो डिलीट की, मैंने ही अपना चैनल कुछ भी किया है, मैंने ही किया है। मैं उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, किसी और को मत ठहराओ। और किसी को ये मत बोलो कि हमने हमारी वजह से मतलब थक गई, कानूनी कार्रवाई करके हमसे परेशान होकर बैठ गई। नहीं, मैं प्रूफ के सहारे थी कि मुझे कुछ ऐसा प्रूफ मिल चुका था कि उसको लेकर मैं शांत थी और मुझे जो कुछ करना चाहिए था, अगर मैं डायरेक्ट वीडियो में डाल देती तो आप लोग बोलते कि इतना बड़ा प्रूफ मिल गया है, आपको कुछ करना चाहिए था। तो मैं वही चीज में बिजी थी। मुझे उस प्रूफ को लेकर जो कुछ भी करना था मैं कर चुकी हूँ। मैं अब बता रही हूँ वीडियो में, मुझे जो कुछ भी करना था मैं कर चुकी हूँ। और मैंने चुन चुन कर नाम लिखवाए हैं। जिन लोगों ने मेरे घर की खुशियां छीनी है, मैंने किसी को नहीं छोड़ा है और ना ही मैं छोड़ सकती हूँ। मैंने 2 बार एप्लीकेशन दी, क्योंकि एक बार गलत हुई, मैंने दोबारा लिख कर दी। मैंने उन सारे लोगों के नाम लिखवाए। और कितनी भी सफाई दो, कितनी भी सफाई दो, जिन लोगों ने मेरा घर बर्बाद किया मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और हो सकता है कि बहुत जल्द मुझे न्याय भी मिलने वाला है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बोला था और इस वीडियो में भी बोल रही हूँ। मैं शांत नहीं रहूंगी, क्योंकि मैंने शादी की है, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हुई है। और लोग कहते हैं उस वो प्रेग्नेंट है, उसको खुश रहने दो। हमारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हुई, उसे खुश नहीं रहने दो। है उसका कोई अधिकार नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं। आप बताऊंगी किसको खुश रहना है और किसको दुख रहना है। गेम तो अब स्टार्ट हुआ है। अब हकीकत देखो क्या होती है। और मैंने जो अभी मैं प्रूफ डालूंगी, देख लेना। जिन लोगों की आंखें फूटी हैं ना, जो लोग कहते हैं उसको बदनाम किया है, और तुम कौन सी सूरत लेकर बैठ जाते हो चैनल पर कि बदनाम किया है, उसकी मैं हेल्प करूंगी। तो मैं वीडियो, आप तो सच्चाई खोलोगे नहीं, क्योंकि ऑडियंस को गोल गोल घुमाना। और मैं सामने से बात करती हूँ, मैं पीठ पीछे बार किसी के नहीं करती हूँ। मैं सामने बोल कर करती हूँ। मेरी मतलब ये आदत नहीं है कि किसी के बारे में बोलो और बताओ नहीं। मैं बोल कर करती हूँ, जो कुछ करना है वो मेरा करो। और ये सेटअप वाला कुत्ता क्या बोल रहा था, सेटअप पर बैठे हैं ये करेंगे वो। तो तूने सारी सबकी तो पोल खोलता है, तेरा बाप भी बहुत ढंग से खोलता है। कोर्ट मैरिज हो गई, ये हो गया वो। अरे तुम लोगों ने दूसरों की कोर्ट मैरिज कराई है, अपने लड़के की कभी देखी कोर्ट मैरिज किसके साथ है? जिसे मम्मी इसकी पिल्लियां बोलती हैं उसके साथ इसकी कोर्ट मैरिज है। अब देख जाके, इसके निकाल जाके, कागज निकलवा जाके, इसकी कोर्ट मैरिज है कि नहीं है। इसीलिए ये हमारा डिवोर्स करवा रही थी ना, इतनी सफाई दे रही थी मुझे।
डिवोर्स ले लो अगर उसके साथ, अब उसको दो डिवोर्स। ये सेटअप पर बैठता है ना, इसको डिवोर्स दो। कितने ढंग से डिवोर्स देना जानती है तू। मैंने बोला था मैं अब एक एक वीडियो का जवाब दूंगी, क्योंकि मैं हर चीज कर चुकी। जो भी तुम लोगों ने बोला मैंने सब कुछ किया, कि इसे ये किया, वो करो, ये करो। अब प्रूफ देख लेना आंखें फाड़ के, क्योंकि उस दिन बोल रही थी गले में मंगलसूत्र नहीं था। अब तेरा जयमाल पड़ रहा है, देख आंखें खोल कर। ये किसका जयमाल है और कौन है ये तेरा? तेरा फोन चोरी हुआ? बेशरम कहीं की, शर्म कर। अब देख, बचा ले अपनी लड़की को, बचा ले अपने लड़के को, बचा ले अपने दामाद को, और बचा ले सेटअप वाले कुत्ते को। कोई नहीं बचेगा अब। मैं कर चुकी हूँ। मैं तुम लोगों के तरीके से ही, मतलब जो बोलते हो ना बड़े बड़े, मैं बोलती नहीं हूँ। जब मैं कर चुकती हूँ उसके बाद मैं खोलती हूँ। और कर लो आके, क्या करना है मेरा। तू चैनल, मैंने बोला था तू चैनल डिलीट कर सकता है, मेरा मुंह बंद नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो शांत होकर बैठ जाऊंगी और रोने लगूंगी। नहीं हूं मैं वो। मैं अपने सच के लिए, अपने इंसाफ के लिए मैं लड़ सकती हूँ, खड़ी हो सकती हूँ, और लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगे। मुझे ये भी यकीन है। मैं कह सकती हूँ आप लोगों को, अगर हमारी बात से सहमत हो तो जरूर एक बार कमेंट करके दे बोलना मुझे कि मैंने इसको बदनाम किया या मैंने इसकी हकीकत दिखाई है। अब आप लोग देखना, मैं थंबनेल पर भी अभी लगा रही हूँ और वीडियो में भी एडिट करूंगी। ये मतलब सफाई दे रही थी। अब हमें ये बात बता कि तेरी, मैंने उस दिन जब तुझे बुढ़िया बोला तुझे बहुत बुरा लगा, मैं नागिन बोलती तुझे बहुत बुरा लगता है। क्या बोलूं, मैंने सौतन बोला तब तुझे बहुत बुरा लगा। तू है नहीं सौतन। अब देख किसकी सौतन बन रही। लेकिन मुझे लोग अब भी मुझे उसकी वाइफ की नजर से देखते हैं, उसकी बीवी की नजर से देखते हैं। क्यों आखिर ऐसा है? तू रखेल है, रखेल बनकर ही रहेगी। और हमें ज्ञान मत दो अब, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बातों पर नहीं आऊंगी और ना ही तुम्हारी कोई बात पर भरोसा करूंगी। क्योंकि मेरे घर का मैटर है, मैं सुलझा लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं जान चुकी हूँ। जिस दिन मेरे पास वो प्रूफ आया था मैं जान चुकी थी उसी दिन कि तुम उस नागिन के बंधन में इस तरीके। मैं तब थोड़ा बहुत ये सोचती थी शायद ये मजबूर है, आ नहीं रहे हैं वहां से, लेकिन मुझे यकीन तो था। लेकिन अब मुझे उस वक्त का इंतजार था कि जो ये कोर्ट मैरिज का चिल्ला रहे हो, एक बार आप कर लो इसके साथ, उसके बाद मैं इसके निपटूंगी। क्योंकि अभी तक तो जेल आप जाते अकेले, ये नागिन छूट जाती। लेकिन अब मैंने इसका, जितने लोगों ने सहयोग किया है, मैंने हर किसी का नाम लिखवा दिया है, हर किसी का नाम लिखा है। मैं बता रही हूँ। और बचा के देख ले, अभी तो एक जाता जेल, लेकिन अब पूरी कमेटी तुम लोगों की फंस चुकी है। न्याय मिलेगा, देर में मिलेगा। लेकिन जिस दिन मेरे हाथ वो प्रूफ लगा, मैंने उस दिन ऐसा कदम उठाया कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। भाग लो अब। अरे तेरे पास, जिस हिसाब से तुम बोल रहे थे ना कल वीडियो में, उसके पास खेती नहीं है, घर नहीं है, ये नहीं। मैं उसकी मदद करूंगा, हाँ, जब उसको जरूरत पड़ेगी। तो तुम एक बात हमारी ये बताओ, तुम्हारे बच्चे के पास कितने बाप रखे थे? कौन था उसके पास जो उसकी परवरिश कर रहा था? और हमारे पास कितने लोग थे? और तुम्हारी मम्मी के कितने लड़के थे? बताओ तुम। हमें इस बात का जवाब चाहिए कि अकेले थे तुम घर पर, अकेले, मतलब कोई भी नहीं है तुम्हारे आगे पीछे। ना तो तुम्हारी कोई बहन है, ना तो कोई तुम्हारा भाई है। तो हम लोगों की मदद कौन करेगा? इस नागिन के चक्कर में आप इस तरीके से छोड़ कर भागे। हम लोगों के पास भी कोई नहीं था, तो हम लोगों की हेल्प कौन करेगा? ये कभी सोचा था? इस नागिन लगती कौन थी तुम्हारी? कौन लगती थी तुम्हारी, जिसको छोड़कर तुम अपने 2.5 साल के बच्चे को छोड़कर इस तरीके से भागे? कौन लगती थी? और इसके लिए तुमने बच्चे की फिक्र नहीं की, बीबी की नहीं की, माँ की नहीं की, बाप की नहीं की, किसी की फिक्र नहीं हुई। इस नागिन की इतनी फिक्र आपको है? ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? और कौन था हम लोगों के पास? हम लोगों की हेल्प कौन करेगा? तुमने उस कुतिया का तो ठेका ले लिया है। ये कुतिया कौन थी तुम्हारी? मरे या जिंदा रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
और तेरे साथ वही हो रहा है नागिन। और तुम भी कोई खास नहीं बच्चे हो, अपनी शक्ल देखो। इस तुम डायन के चक्कर में पागल हो गए। मैंने कल की वीडियो देखी, शक्ल देखी, अपनी शक्ल देखी है। इसी तरीके से घर पे रहते थे, जिस तरीके से वहां कंडीशन बना ली है। लेकिन नहीं, मुझे अब बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब उसके रंग में रंग चुके हो ना, इसलिए मुझे बुरा नहीं लग रहा है। क्योंकि मैंने ये नहीं अब बोल सकते आपकी आपने मौका नहीं दिया, मैंने बहुत सारे मौके दिए, लेकिन आपने हर एक मौका गंवाया है। कोई मतलब नहीं अब इस चीज का है, कुछ भी मतलब नहीं है। और नागिन तू कान खोल कर सुन ले, तू जिस चीज के लिए इस पर दीवानी थी, जिस चीज के लिए इस पर पागल थी, पागलों के तरीके से तूने अपनी इज्जत बर्बाद कर दी और तूने अपना चैनल भी खो दिया। इसके पास अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बेदखल हो चुका है, ना इसके पास घर है, ना खेती है, ना कुछ भी। जिस तरीके से तू फटीचर थी, उससे 4 गुना अधिक ये फटीचर आज बनकर बैठा है, तेरे प्यार के अलावा कुछ भी नहीं। और वो दिन दूर नहीं जब ये तुझसे प्यार भी नहीं करेगा, क्योंकि जो अपने बच्चे का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो तेरा कैसे हो सकता? तूने ऐसे सोच कैसे लिया था? जो बीवी का नहीं, बच्चे का नहीं, माँ का नहीं, वो तेरा कभी नहीं हो सकता है। और तू अभी जिस चीज में खोई है, तो तू खोए रहा, तूने अपना सब कुछ मेट दिया और इस पागल के चक्कर में। ये तो पागल था और है और बना रहेगा। मैं अपनी वीडियो यही, अब आप लोग एक बार देख लेना ये क्लिप, मर क्या मतलब बोल रही है, इसको देख कर बताना आप लोग।